होमोजीनियस पर क्वेश्चन बताए जा रहे थे। अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन ये है, कितने क्वेश्चन पर बताए? 3 ठो होमोजीनियस पर। चौथा क्वेश्चन देखो, ये है, ऐसे लिखा है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सभी क्लासों में मैं 10 मिनट पीछे का सब फार्मूला पूछता हूँ सब लड़कों से, तो उनको 25-30 नंबर का ऑब्जेक्ट यही तैयार हो जाएगा। आप लोगों से भी ऐसे करने वाले हैं अभी, नहीं कल मंडे से, है ना? कुछ भी हम पूछे रहेंगे पीछे के, पूछते पूछते सुनते सुनते याद हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाई डैश इज इक्वल टू एस प्लस बाई अपॉन क्या होगा, एक्स है। ठीक है, आप कुछ बचे नहीं, आप तो छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो आप एंजॉय करते हुए पढ़ते रहो। पूरी पीछे का रिवीजन करना जरूरी है, सब चीज एक साथ बने, है ना? वो उसकी क्या चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन खत्म हुआ तो मैथ खत्म मानकर चलो। वही 2-3 चैप्टर हैं, जैसे कहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इंटीग्रल हो गया। ये मेरे पापा बोल रहे साहब 2 महीने हैं, 2 महीने जितने तैयारी करना हो तो कर लो। हाँ, फिर उसके बाद ऐसे। चलो देखो, डी बाई डैश का मतलब क्या हुआ, डी वाई अपॉन डी एस, एस प्लस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखो इसी को इक्वेशन फर्स्ट लिख लो। अब डी वाई अपॉन डी एस, एक्स अपॉन एक्स, इसको वाई अपॉन एक्स, ये कट गया, डी वाई अपॉन डी एस 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। हम ये चाहते हैं कि 2 महीने में एक से लेकर लास्ट तक में कुछ भी पूछा जाए आपसे, सब बन जाए तुरंत। जैसे नाम पूछा जाए, क्या नाम है, तो नहीं सोचना पड़ता है क्या? ये सोचते ना रहोगे फार्मूला क्या होता है कैसे करते हैं। ठीक है, बोलेंगे होमोजीनियस को सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो क्या करोगे, वाई बराबर डी एस मानते हैं, डी वाई अपॉन डी एस के स्थान पे वी प्लस डी वी अपॉन डी एस रख देंगे, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व होने लायक बन जाता है। फिर एस वाले टर्म को एक साइड में, वी वाले टर्म को एक साइड में, दोनों साइड के इंटीग्रेशन करते हैं, फिर लास्ट में वी के स्थान पे वाई अपॉन एस रख देते हैं। इतना ना स्टेप है सॉल्व करने का। अभी देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एस। इसमें वेरिएबल कहीं भी है तो कौन है, वाई अपॉन एस। ठीक है, तो इसको क्या दिखा सकते हैं कि वाई अपॉन एस का फंक्शन, तो कहने का मतलब डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एस के रूप का है इक्वेशन फर्स्ट, इसलिए होमोजेनियस है। ठीक है ना, तो क्या करोगे, सिंस इक्वेशन फर्स्ट एज ए फॉर्म ऑफ डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स, सो इट इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो लेट क्या करेंगे, y इज इक्वल टू वी एस मानेंगे, इसलिए y इज इक्वल टू वी एस मानेंगे। ठीक है ना, y इज इक्वल टू वी एस, डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू वी एक्स डी वी अपॉन डी एस। पुटिंग above value in equation first, putting above value in equation first, तो फर्स्ट में रख दो, जहां डी वाई अपॉन डी एस है वहां क्या लिखोगे, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एस, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एस, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एस। एक्स के स्थान पे ऐसे लिखे रहो, y के स्थान पे क्या लिख दोगे, वी एक्स, नीचे एस ही लिखे रहो, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एस, तो एस कॉमन 1 प्लस वी अपॉन एक्स, एस कट गया, तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, वी दोनों साइड से काट दिए, तो क्या बचा 1, और एस अपॉन डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वी, डी एस अपॉन एस इज इक्वल टू डी वी अपॉन 1, दोनों साइड का इंटीग्रेशन। ठीक है,
ये होगा log s, और इसका भी का इंटीग्रेशन भी होगा 1 का v के रिस्पेक्ट v प्लस c, ठीक है। एक फार्मूला पर log है तो इसमें ये बस होगा कि नहीं, log है तो बिना बेस के नहीं, log होता ही नहीं है, वो लिखते नहीं है पर उसको माना जाता है कि बेस है। तो जैसे आप जानते हैं कि 2 की पावर 3 बराबर 8, तो लिखते हैं log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। सुनो, log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 लिखा है, तो क्या लिखते हो, 2 की पावर राइट हैंड साइड, क्या लिखते हैं, सुनो अच्छे, हाँ विशेष बात, log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 है, तो क्या लिखते हो, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, ये आ जाता। ये लॉगरिथम फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 2 के स्थान पे क्या है e, 3 के स्थान पे क्या है v प्लस c, e की पावर v प्लस c, तो हाँ तो क्या लिखो, e की पावर v प्लस c इक्वल टू s, हो जाएगा कि नहीं। इतना भी आंसर सही है। y की वैल्यू रख दो क्या, देखो ये इक्वेशन लिख देते हैं, कहा इक्वेशन फर्स्ट हुआ ना, इक्वेशन ये सेकंड। अब इसको हम log ऑफ x टू द बेस ऑफ ये y के स्थान पे v के स्थान पे y अपान s लिख दे, इसी ये भी आंसर सही है। पर और इस तरह सॉल्व करना चाहते तो फ्रॉम इक्वेशन r, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या लिखेंगे, e की पावर v प्लस c इज इक्वल टू x, ठीक है। तो e की पावर v e की पावर c इज इक्वल टू x, ठीक है। और e की पावर v के स्थान पे क्या लिख दोगे, e की पावर v के स्थान पे y अपान s, e की पावर c कांस्टेंट टर्म है, यहाँ दूसरा कांस्टेंट टर्म a लिख दिए इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू a e की पावर y अपान x, ठीक है। बीएससी इसलिए में हम यहाँ तक सॉल्व करते हैं, आप इतना भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक है उसमें यहाँ तक सलूशन लिखा जाता है, आप इतना भी लिख दोगे तो सही रहेगा, जहाँ तक सॉल्व होगा वहां तक लिखो। हाँ ठीक है। कुछ है तो ट्यूशन की चीज, जहाँ पे लॉगरिथम फॉर्म है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिए, लास्ट में e की पावर c तक कांस्टेंट टर्म है तो थोड़ा व्यवस्थित कांस्टेंट लिख दिए a, यहाँ लिख दो वेयर e की पावर c इज इक्वल टू a लिखे हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, a e की पावर y अपान x, ठीक है। ये आंसर है। अब इसके आगे सलूशन नहीं होगा, यहां तक लिखे हो तो आगे सलूशन हो सकता था, या कितना लिखने के बाद भी तो कर सकते हो ना, e की पावर ये पूरा e की पावर y अपान s प्लस c इज इक्वल टू s, e की पावर y अपान x e की पावर c इज इक्वल टू s, e की पावर y अपान s ये a लिख लिए इज इक्वल टू s, s इज इक्वल टू a और e की पावर y अपान s, यहां भी, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन, इसमें कहां तक सॉल्व किया देखते हैं, तुम्हें यहां तक सॉल्व किया ये बता, लिख रहे। अब अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व, सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स, क्या करेंगे इसको, डी वाई इसको उधर ले जाओ, तो इम्प्लाइज डी वाई इधर रहने दो, डी एस को इधर से उठा के इधर ले आओ, अपान में हो जाएगा, और ये वाली टर्म को इधर ले जाओ तो अपान में हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, देखने से पता चल रहा है एक्स की पावर 2 है, वाई की पावर 2 है, एस की पावर 2 है, इसकी टर्म की पावर 2, हर एक टर्म डिग्री सेम है कि नहीं है, हर एक टर्म की डिग्री सेम। ये भी तो बताए थे आपको कि डी वाई अपान डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई और फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ऊपर भी एक्स वाई का फंक्शन हो नीचे भी हो और हर एक टर्म की डिग्री सेम हो तो होमोजेनियस कहलाता, होमोजेनियस कहलाता है। या कि इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसी रूप में, फंक्शन ऑफ वाई अपान एक्स के रूप में इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम, ठीक है।
चाहे इतने से कह दो कि ये ऊपर भी एस वाई का फंक्शन है, नीचे भी एस वाई का फंक्शन है, यहाँ डी वाई अपॉन डी एस लेफ्ट हैंड साइड में, और इस टर्म की डिग्री भी सेम है। देखो एस की पावर 2 है, वाई की पावर 2 है, एस की पावर 2 है, इन दोनों को पावर को मिला के भी 2 है। अगर याद रहा तो ये गणित सॉल्व करें पूरा। ठीक है ना। तो अब हम इस प्रकार का ही दिखाई देते हैं कहो तो। इक्वेशन फर्स्ट लिख लो इसको। अब इसको हम डी वाई अपॉन डी एस कॉमन ले लो ऊपर से एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे ये से कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो डी वाई अपॉन डी एस, ये क्या बचा वाई अपॉन एस का स्क्वायर बचा, ये क्या हुआ 1 प्लस एक एस से एक एस कट गया, तो वाई अपॉन एस आ गया। अब देखो कहीं भी वेरिएबल है तो क्या है, वाई अपॉन एस है ना, है वाई अपॉन एस के अलावा तो कोई दूसरा वेरिएबल है नहीं इसमें, तो किसका फंक्शन ये हो गया, फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स है। ठीक है ना। तो सिंस इक्वेशन फर्स्ट एज ए फॉर्म ऑफ डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स, सो इट इज ए linear differential equation, so it is a homogeneous differential equation, it is a homogeneous differential equation। ठीक है। so let होमोजीनियस है तो क्या करते हैं, y बराबर वी एस मानते हैं, क्या मानते हैं y बराबर वी एस, और डी वाई अपॉन डी एस की वैल्यू क्या लिखते हैं v प्लस एस डी वी अपॉन डी एस। सो लेट y इज इक्वल टू वी एस। जब आपको कंफर्म पता हो जाता है कि होमोजीनियस है, तब क्या करते हैं y बराबर वी एस मानते हैं, फिर डिफरेंशियल करते हैं दोनों साइड का s के रिस्पेक्ट, तो डी वाई अपॉन डी एस, प्रोडक्ट रूल इधर लगेगा ना, तो क्या लिखेंगे v इंटू डी अपॉन डी एक्स, एक्स है x इंटू डी वी अपॉन डी एस, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, और सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट। तो s का s के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल 1 ही होता है ना, तो v इंटू 1 और x इंटू डी वी अपॉन डी एस, तो क्या आ गया v प्लस एस डी वी अपॉन डी एस। ये किसकी वैल्यू आ गई, डी वाई अपॉन डी एस की वैल्यू आ गई। तो डी वाई अपॉन डी एस के स्थान पे क्या लिखेंगे v प्लस एस डी वी अपॉन डी एस, अब y के स्थान पे क्या रखेंगे वी एस, कहाँ इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट को इस रूप में क्यों लिखे थे, हम ये दिखाने के लिए लिखे थे कि ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एस के रूप में टूटता है कि नहीं टूटता, ताकि हम ये कह सकें कि होमोजीनियस है। ठीक है ना। तो अब क्या करो, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग above value in equation first, डी वाई अपॉन डी एस के स्थान पे क्या v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एस, एक्स स्क्वायर लिखो, y के स्थान पे क्या लिखोगे वी एस ना, तो v स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स y के स्थान पे वी एक्स एक्स डी वी अपॉन डी एस, एक्स स्क्वायर, जैसे आचार्य प्रशांत पूरी दुनिया के ग्रंथ पढ़ चुके हैं, तो बोले कि आपको मेहनताना दिया आपका 1000 रुपए होता है, आपका मेहनताना जब 1000 रुपए होता था आप 500 ले लो चलेगा, पर आपका मेहनताना यदि 1000 रुपए हो रहा था 1100 रुपए भी न लो, 1100 रुपए भी न लो, उनके 100 रुपए से क्या बन जाएगा आपका मर्ज, क्या बन जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है सर, कहने का मतलब जिसकी कीमत आप नहीं चुकाते हो उसकी आप विषम परिस्थिति लाएगा आपके साथ, ये कहना चाहते हैं। ये सभी धार्मिक ग्रंथों में लिखा, आप पढ़े नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं कि लिखा नहीं है। तो फिलहाल हम लोग को 3 ग्रंथ लग रही है। हाँ
तो इससे तो आपको हमेशा कभी फुर्सत नहीं मिलेगी। आप कहोगे कि हमें अभी ये हो जाए, अभी ये है, अभी ये है, अभी तो मेरा जाप करने का है, तो इसका काम वास का काम निपटाना है, फिर इसके बाद धार्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे। कभी नहीं आएगा ऐसा टाइम। अब 80 साल की अवस्था में आपको दर्द रहेगा कि धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का करोगे? कहीं सर दर्द कर रहा था, कहीं कन्हिया में दर्द, कहीं पैर में दर्द, कहीं दांत में दर्द, कहीं ये तो किताब कहाँ पढ़ पाओगे? अभी तो कहोगे कि अभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना, फिर कहो जाप करने जाओगे, फिर वास कहता कि ये करो, तो किताब बस टाइम में पढ़े, फिर कहेंगे बच्चों का लालन पालन। तो कभी ऐसा आएगा नहीं। समझदारी क्या है? सबके रहते हुए 5 मिनट रोज पढ़ो, तो सब कर सकते हो। एक्स dv अपॉन ds 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी हुआ, अभी को इधर ले गए तो v माइनस वी अपॉन 1, तो क्या होगा 1 प्लस वी स्क्वायर 1 प्लस वी एक्स dv अपॉन ds 1 प्लस वी स्क्वायर। गीता में जितना आदमी क्वेश्चन करता है सब अर्जुन पूछ लिया था कृष्ण भगवान से। वो हम लोगों के लिए पूछा था, जो हमारे क्वेश्चन है तो उसका आंसर तो मिल गया। कहता है कि हम लोग संसारी आदमी हैं, पूजा पाठ करने को मन ही नहीं करता, तो क्या करें? ये क्वेश्चन भी पूछा था। कौन? अर्जुन। तो क्या बताए थे कृष्ण भगवान? नहीं मन करता जबरदस्ती करो, जिसका मन नहीं लग रहा उसको जबरदस्ती करो। ठीक है, जैसे मान लो अब करंट में आप हाथ रखो, ठीक है, धोखे से रखो चाहे जानबूझ के, उसका काम क्या है? करंट मारना। ठीक है, तो आप मन लगा के करो चाहे भी मन लगा के करो, उसका काम क्या है? कल्याण करना। ठीक है, जबरदस्ती करो शुरू में, तो फिर अपने आप मन लगने लगे। शुरुआत जबरदस्ती से करो। ठीक है, बहुत लोग कहता है कि राम का नाम जाप करने से क्या फायदा? ठीक है, तो उस जवाब बोले संत जी के आप राजसी खाते हो, तो राजसी खाने से क्या फायदा? तो क्या हर एक काम तुम फायदे वाला करते हो? हैं? राजसी खाने से क्या फायदा? तो क्यों खाते हो 40-40 रुपए की रोज? हैं? जितने काम क्या करते हो तो सब फायदे वाले करते हो क्या? तो इसी भर में क्यों पूछते हो कि क्या फायदा? अब पूछने क्या, पूरे जो 1000 वर्षों से वाल्मीकि लोग लिख के चले गए, पूरी जिंदगी खपा दिए धार्मिक ग्रंथों में, उनका मान लो बात कि वे गलत है, आप सही हो। आपके पास इतना अनुभव है? हम अपनी बुद्धि के अनुसार से बात न करेंगे तो हमारी बुद्धि कितनी है उसको तो तौलो पहले। तो देखो यहाँ पे x dv अपॉन ds, तो x अपॉन dx तो 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v, और dv ds अपॉन x इज इक्वल टू 1 प्लस v dv अपॉन 1 माइनस v। ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, अब क्या करेंगे दोनों साइड का इंटीग्रेशन, ds अपॉन x 1 प्लस v dv अपॉन 1 माइनस v, ये log x है। अब इसको क्या करोगे 1 के अपॉन में। अब देखो, इसको देखने से अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ऊपर और नीचे डिग्री सेम है कि नहीं है? वेरिएबल ऊपर भी है नीचे भी है। ऊपर वाले टर्म की डिग्री भी 1 है, नीचे वाले टर्म की डिग्री भी 1 है। ऊपर भी लीनियर फैक्टर है, नीचे भी लीनियर फैक्टर है। तो क्या करते हैं जब पावर ऊपर नीचे की सेम रहती है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अधिक हो चाहे बराबर हो तो क्या कहलाता है? प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर कहलाता है। बराबर हो चाहे अधिक हो, ऊपर वाले टर्म की डिग्री अधिक हो चाहे बराबर हो तो क्या कहलाता है? इम्प्रॉपर। प्रॉपर बदलते हैं डिवाइड करके, क्या करते हैं? प्रॉपर में। तो प्रॉपर में बदलने की क्या तरीका है? v में भाग दोगे v प्लस 1 में, v प्लस 1 में भाग किसका दोगे? इसमें माइनस कॉमन ले लो तो अच्छा v पहले आ जाएगा। ये क्या होगा 1 प्लस v, तो इसको लिख सकते हैं v प्लस 1 है ना, इसको माइनस कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा v माइनस 1 और dv। अब भाग देते हैं इसको प्रॉपर में बदलने के लिए, किसका भाग देते हैं? v माइनस 1 का। इसका भाग देते हैं v माइनस 1 का। माइनस कॉमन नहीं, हाँ माइनस कॉमन ले तभी तो वेरिएबल पहले आएगा। पहले वेरिएबल होना चाहिए, बाद में कांस्टेंट, तब ना भाग दे पाओगे। अब v का मल्टीप्लाई करो कि v आए, कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? कितनी बार भाग 1 बार।
तो ये v माइनस 1। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो साइन चेंज होगा, ये इससे कट गया 1 1 2 हो गया। ठीक है, तो क्या लिखोगे v प्लस 1 अपान v माइनस 1 इज इक्वल टू q प्लस r अपान d, 2 प्लस r अपान d। तो v प्लस 1 अपान v माइनस 1, q क्या है 1 और r क्या है 2 और d क्या है v माइनस 1। तो यहाँ इसके स्थान पे ये लिख देंगे। ठीक है, कम क्वेश्चन भले हैं पर सब टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं कम क्वेश्चन में। ठीक है, अभी हम इंटीग्रेशन नहीं जानते हो कि बैठे हो, अब 5 नंबर में 2 नंबर पाओगे, यहां तक करोगे। अब क्या लिखोगे 1 प्लस 2 अपान v माइनस 1, ये डी log s 1 dv माइनस 2 1 अपान v माइनस 1 dv, अलग अलग ये माइनस को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो log s ये क्या होगा माइनस v 2 log v माइनस 1 प्लस c। v की वैल्यू क्या है y अपान s, v की वैल्यू y अपान x, तो ये क्या होगा log x इज इक्वल टू माइनस y अपान x माइनस 2 log y अपान x माइनस 1 प्लस c। ये आंसर हो गया। और सॉल्व करना चाहते और सॉल्व कर देते थोड़ा सा, माइनस y अपान s हुआ और 2 log एलसीएम ले लेते हैं, तो y माइनस s अपान x और ये प्लस c log s माइनस y अपान s 2 log का रूल लगा दो, तो log y माइनस x माइनस log s और प्लस c log x माइनस y अपान x माइनस 2 log y माइनस x प्लस 2 log s और प्लस c। ये log s को इधर ले जाओ चाहे, और ये माइनस y अपान s इसको इधर ले आओ, आप इधर लिखे देते हैं ना, ये 0 देखो ये माइनस y अपान s है और 2 log माइनस y, जो माइनस में इधर ले आते हैं इसको उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो y अपान x और ये प्लस है 2 log y माइनस x और ये क्या है 2 log x है ही, और ये log s लेफ्ट साइड वाला उधर चला गया तो माइनस log s और ये प्लस c, तो y अपान x है और ये 2 log y माइनस x और ये 2 log s के log s निकल गया तो log s बचा प्लस c आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 5 हो गए ना, 6 नंबर देखो, सॉल्व x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स और प्लस 2sy dy इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओ और फिर ds को उधर ले, dy अपान ds इसको इधर ले आओ। ठीक है, या कि ऐसा भी कर सकते हो 2sy इधर लिखे रहो और इसको उधर ले जाओ तो माइनस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये ds और ds को इधर ना लाना है, dy अपान ds और ये माइनस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये 2sy। ठीक है, तो dy अपान ds, माइनस को हटाना चाहे तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और ये 2sy। ठीक है, माइनस को मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस, तो प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में। अब देखो इस टर्म की डिग्री सेम दिख रही है, देखो y की पावर 2 s की पावर 2, ये दोनों मिला के पावर 2। ठीक है, ऊपर भी sy के फंक्शन नीचे भी sy के फंक्शन, ऊपर वाले टर्म की डिग्री, इस टर्म की डिग्री 2 है, नीचे वाले हर एक टर्म की डिग्री 2 है।
ठीक है, तो ये होमोजेनियस है कि नहीं? तो क्या लिखोगे? ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, सिंस इक्वेशन फर्स्ट एज फॉर्म ऑफ dy upon ds is equal to function of x y upon function of x y। क्या है इसका पावर है या फिर कोएफिशिएंट बस सेम रहना चाहिए? पावर से मतलब है कोएफिशिएंट चाहे जो होता हो। जैसे आप बोलेंगे इसका पावर भी दुगना इसका भी तो इसका पावर पावर इसमें डिग्री जब निकालने के लिए ये नियम नहीं लगाते कि बेस सेम होने पर पावर जुड़ती है। जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n रहता तब जोड़ते हो a की पावर m प्लस n, ठीक है ना? तो कहोगे कि हाँ s की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो पावर 1 1 2 जोड़ दो। जोड़ते कब है वैसे? जब बेस सेम होगा तब ना। तो इस टर्म की डिग्री क्या मानी जाएगी? 2। इस टर्म की डिग्री 2। अब आपको ये उटपटांग लगता है तो इसलिए y के स्थान पे क्या करो? लैम्डा s रख दो। तो यहाँ पे 2s है लैम्डा s। अब देखो यहाँ पे 2 लैम्डा s स्क्वायर, तो ये s की पावर देख लो 2 है, ठीक है? या कि अपने समझ सकते हो वे नियम के खिलाफ तो लगता है कि हाँ बेस सेम नहीं तो पावर कैसे जोड़ दिए, ठीक है? तो यहाँ पे समझने के लिए ऐसा होता है। वैसे लैम्डा के स्थान पे s रखो, और वैसे भी देखो पावर 1 तो 2 हो जाएगा, लैम्डा s रखने के बाद भी 2 आ रहा है, ठीक है? तो वो लैम्डा s रखना नहीं चाहिए, जुड़ती है। हाँ वो नियम के खिलाफ है कि बेस सेम होने पर पावर जुड़ती है, बेस भले सेम नहीं है तब भी पावर जोड़ दो समझने के लिए, ठीक है? तो वो पावर 1 तो पावर 2 हो गई, ठीक है? और इसमें भी पावर 2 इसमें भी पावर 2, तो हर एक टर्म की डिग्री सेम है। एक तरीके ये भी तो बताए हैं कि ये दिमाग नहीं लगाना चाहिए, तो फंक्शन ऑफ y अपॉन s दिखाओ, फंक्शन ऑफ y अपॉन s। वही वाला तरीका एक्शन में क्यों अलग नियम लगा दें, वही सब लगाए देते हैं। dy अपॉन ds, ऊपर से x स्क्वायर कॉमन, तो क्या होगा? y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ये हुआ। नीचे से भी x स्क्वायर कॉमन, तो 2s y अपॉन x स्क्वायर, ठीक है? ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। dy अपॉन ds, ये क्या होगा? y अपॉन s का स्क्वायर -1 अपॉन एक s से एक कट गया तो 2 अब y अपॉन s। अब कहीं भी वेरिएबल है तो क्या है? y अपॉन s के अलावा है कुछ? तो y अपॉन s का फंक्शन है कि नहीं है? तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ y अपॉन x। तो क्लियरली इक्वेशन फर्स्ट एज ए फॉर्म ऑफ dy upon ds is equal to function of y upon x, so it is a homogeneous differential equation, homogeneous differential equation. So let y is equal to vx, तो dy अपॉन ds इज इक्वल टू क्या लिखोगे? v इंटू d अपॉन ds x, x इंटू dv अपॉन ds, प्रोडक्ट रूल, ठीक है? तो dy अपॉन ds ये होगा v इंटू s का 1, x इंटू dv अपॉन ds, ठीक है? तो dy अपॉन ds इज इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन ds, ठीक है? पुटिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, putting above value in equation first. Putting above value in equation first, तो क्या होगा? इसके स्थान पे लिख दोगे v प्लस x dv अपॉन ds। y के स्थान पे क्या लिखेंगे? vx v स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2, अब y के स्थान पे vs v प्लस x dv अपॉन ds, x स्क्वायर v स्क्वायर माइनस 1 2v x स्क्वायर
dv अपॉन ds v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v। टू भी एलसीएम आया तो v स्क्वायर माइनस 1 ये v और 2v एक्स डी वी अपॉन डी एस v स्क्वायर माइनस 1 2v स्क्वायर अपॉन 2v तो एक्स डी वी अपॉन डी एस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर तो माइनस v स्क्वायर माइनस 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन 2v। अब ये क्या होगा x अपॉन डी एस माइनस 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन 2v dv। तो dx अपॉन x 2v dv अपॉन माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो गया 1 प्लस v स्क्वायर। ऐसे अब दोनों साइड के इंटीग्रेशन ds अपॉन x ये माइनस आ गया बाहर और 2v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv। देखने से पता चल रहा है क्या करें, यहाँ दिमाग लगा सकते हो। क्या करो डिवाइड काहे करोगे? अरे नहीं, हाँ बहुत एकदम टनाटन बना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या कर दें? वन प्लस v स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है? 2v है तो ऊपर अच्छा हाँ log 2 log 1 log 1 प्लस v स्क्वायर। जब न्यूमरेटर डिफरेंशियल हो डिनोमिनेटर का log ऑफ डिनोमिनेटर log x फिर से लगा नहीं होगा log 1 प्लस v स्क्वायर प्लस log c तो log x इज इक्वल टू log c माइनस log 1 प्लस v स्क्वायर। log x इज इक्वल टू log c अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर। log हटा दो दोनों साइड का तो c अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर। इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x 1 प्लस इसमें हम टी भी लिख सकते हैं क्या इसे? कौन t टी सर 1 प्लस v स्क्वायर को t मानो हाँ वही ना आएगा। तो जो जानते हैं लोग वही डिफरेंशियल 1000 बार यूज हो चुका है, काहे करोगे इतना एक्स्ट्रा काम? नहीं समझ पाए तो कर सकते हो t मान के भी। अब यहाँ पे देखो c x ये 1 प्लस वाई अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर इज इक्वल टू c। एक लड़का प्रदीप नाम का बहुत पहले पढ़ता था मेरे यहाँ, वहाँ का था हमारी सन का। तो हम उसको नवोदय पढ़ाए थे, तो एक बार आ रहा था बहुत सारा, कितना अच्छा इंटीग्रेशन बनने लगा था और आगे बहुत काम आया। वो भी गया के नाम क्या था, प्रदीप नाम का। तो ये आपको भी पता चलेगा जब आगे पढ़ोगे ना, तो लगे कितना इंटीग्रेशन जो पढ़ाया गया है कितना काम आ रहा है, अब सीरियलिटी से जो पढ़ाया गया है। x इंटू एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। भले स्टेप भूल जाए पर आपको याद आ जाएगी, कभी ना कभी पढ़े थे इसको। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स, ये वो। बस इतने क्वेश्चन है होमोजेनियस, खत्म। अब लीनियर देखते हैं, क्वेश्चन बताए देते हैं ताकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन के पूरा आप कर दे दें। 3 टाइप के हैं, वेरिएबल, सेपरेबल और होमोजेनियस और लीनियर। 5 मिनट बचा है, तो बता देते हैं लीनियर का भी और उसी को दे देंगे, ठीक है। लीनियर तो सबसे आसान है आपको, ठीक है। लीनियर क्वेश्चन जब बताए रहेगा, वेरिएबल, सेपरेबल और होमोजेनियस सबसे आसान यही है। नहीं अभी होमोजेनियस के और क्वेश्चन है। लीनियर के छोटा सा बताया तो आपको अनुभव तो हो जाए कि कितना आसान है लीनियर वाला। एक तो बताया देते हैं लीनियर का, फिर भी होमोजेनियस वाले भी बचे हैं। अब आगे एक्सरसाइज में दिया, देखो
सॉल्व dy upon dx plus y tan x is equal to sin x। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे आपको बताया गया कि उसका वेरिएबल सेपरेबल वाले के ही बताए थे स्टैंडर्ड फॉर्म dy upon ds इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ है x ये बताए थे। फिर होमोजेनियस का क्या बताए, dy upon ds फंक्शन ऑफ y upon s। लीनियर का क्या होता है, dy upon ds प्लस py इज इक्वल टू q। ये तो क्या है, वेरिएबल सेपरेबल का स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या है, होमोजेनियस का स्टैंडर्ड फॉर्म। समझने के लिए कैसे जान पाओगे कि होमोजेनियस है कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड सॉल्व होगा कि ये लीनियर है। लीनियर वाला है dy upon ds प्लस py इज इक्वल टू q, और q क्या है, s का फंक्शन हो, q s का फंक्शन, ये dy upon ds। तो यहाँ पे देखो dy upon ds और py, तो p का काम कौन कर रहा है, tan x y इज इक्वल टू q का काम sin x। ठीक है, तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, किससे कंपेयर करेंगे, dy upon dx प्लस py इज इक्वल टू q वी गेट, तो p इज इक्वल टू क्या हो गया, tan x, और q इज इक्वल टू क्या हो गया, sin x। ठीक है, फिर i f है का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको लिखते हैं e की पावर p dx। e की पावर p की वैल्यू क्या है, tan x dx, और tan x का इंटीग्रेशन log sec x, log sec x, समझ गया, ये हो गया sec x। pdx समझ गया। और e से वो log कट जाता है तो sec x आ जाएगा। नहीं, एक फार्मूला होता है, e की पावर log ऑफ a इज इक्वल टू a होता है, e की पावर log ऑफ b इज इक्वल टू b होता है, e की पावर log ऑफ c इज इक्वल टू c होता है। समझने के लिए लिख रहे हैं ना, तो e की पावर log से कैसे, तो sec x हो गया। फिर क्या होता है, सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन, सो रिक्वायर्ड ये सरल है सर। सोल्यूशन क्या लिखेंगे, y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx है, तो y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, sec x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, sec x। यहाँ sec x लिखो, और ये q की वैल्यू क्या पता है आपको, sin x, तो यहाँ लिख दो इंटीग्रेशन sin x है, और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x। ठीक है, आइए dx, अब क्या करोगे, y इंटू sec x है, ये sin s लिखे रहो, और sec s को लिख सकते हो एक बटे cos, कि नहीं, तो y इंटू ये sec x है, ये sin अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan s, और tan s का इंटीग्रेशन log sec s, log sec s प्लस c। तो ये क्या हो गया, y sec x है इज इक्वल टू क्या हो गया, log sec x और प्लस c, ये sec x को उधर ले जाओ, तो log sec x अपॉन sec x और c अपॉन sec x है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन sec क्या होता है, 1 अपॉन इसको sec x कर सकते हो, और log sec x है, और 1 अपॉन c लिखो, और 1 अपॉन sec x, ये जानते हो 1 अपॉन sec cos होता है कि नहीं, और log sec x, ये क्या होगा, c cos x, यही आंसर होगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म dy upon ds प्लस py इज इक्वल टू q से, p और q की वैल्यू आ जाएगी, अब p का इंटीग्रेशन करके e की पावर में लिख दोगे, p का इंटीग्रेशन करके e की पावर में लिख दोगे, उसको कहोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर से कैसा है, और यहाँ पे q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएगा ना, यस। चलो, तो कल आना कितने बजे, 10 से 12। यार इसको समझ में आ गया ना प्रॉपर्टी, बाई क्या था मेरे पास, बाई आई बाई में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो बाई इंटू dy upon ds लिखा है ना, वहाँ ds upon dy लिखा होता तो s इंटू लिखते। छोटे ऊपर जो लिखा रहेगा उसी को वहाँ पर करेंगे। हाँ, आगे फिर बहुत क्वेश्चन बताएंगे तो बहुत आज़ाद प्रैक्टिस हो जाएगी ज़्यादा।
अभी तो एक ठो बताए है ना।